हाय, नमस्कार। मैं सी मिश्रा और आप देख रहे हैं RICS यानी आर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। और आज का हमारा टॉपिक है MPPSC मेंस सिलेबस का पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में बी पार्ट, और बी पार्ट में एक टॉपिक है संघ। ठीक है, तो संघ जो शब्द है इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएशन। इसे हम एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएशन या संघ को हम हिंदी में, जो ज़्यादा पॉपुलर शब्द है हमारे सिलेबस में, हालांकि इसे संघ लिखा है लेकिन समाजशास्त्रीय शब्दावली में इसको समिति कहा जाता है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि समिति शब्द का जो इंग्लिश है जो हम जानते हैं, यानी नॉर्मली हम जो जानते हैं समिति मतलब कमेटी होती है, बट इन दिस सब्जेक्ट यानी सोशियोलॉजी समिति का मतलब कमेटी नहीं, समिति का मतलब एसोसिएशन होता है। तो इसी कन्फ्यूजन, मतलब आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें, इसीलिए जो आयोग है, आयोग ने समिति शब्द का उपयोग ना करते हुए संघ शब्द का उपयोग किया। आज अपने छोटे से लेक्चर के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि संघ क्या है और संघ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो संघ या समिति या एसोसिएशन जैसा नाम से ही क्लियर है कि कोई नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। ठीक, मतलब क्या कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह तो है। क्या है ये? लोगों का समूह है, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल, यानी स्वाभाविक नहीं है। कुछ लोग, यहाँ शब्द पर आई एसोसिएशन, कुछ लोग एसोसिएट हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं यानी कुछ लोग जुड़े हैं। एसोसिएट मतलब जुड़ना, कुछ लोग आकर जुड़े हैं, तब ये ग्रुप बना है। तो जब कुछ लोग जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? दूसरे अन्य लोगों से। ठीक है, यानी एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्ति पहले से थे, इनसे जाके जुड़ा। तो मेन जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए या उठता होगा कि व्हाई, जुड़ा क्यों? भाई इसको क्या गरज थी कि ये इनसे जाकर जुड़ा, एसोसिएट हुआ? ओके, तो इसका मतलब है कि इसलिए जुड़ा क्योंकि इसकी कुछ नीड्स थी जो अकेले इससे फुलफिल नहीं हो रही थी। Because we are a man, or being a man, we have a lot of limitations. There are some biological limitations. नहीं होता है कि नहीं? बायोलॉजिकल लिमिटेशन है ना ऐसा कोई? जैसे क्या बायोलॉजिकल लिमिटेशन? जैसा क्या? जैसे बायोलॉजिकल लिमिटेशन हमारी क्या है कि हम उभयलिंगी नहीं हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नर जननांग और मादा जननांग दोनों लेकर घूम रहे हैं और बच्चा पैदा करना हुआ, बस पैदा कर लिया हमने, हमारा मन हुआ कि एक बच्चा चाहिए, बस पैदा कर लिया। कि है ऐसा? बायोलॉजिकल लिमिटेशन है हमारी कि यहाँ हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी इस दुनिया में महिला और पुरुष दो हैं। और विज्ञान की जो, साइंस की जो डेवलपमेंट्स हैं, हम उनको इग्नोर करें, ओके,
यानी जो हमारे बीच में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को अगर हम इग्नोर करें, कि मतलब ये ना माने कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट है, ओके ओके, तो आज तमाम ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं कि अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो बच्चा चाहता है, तो बिना दूसरे साथी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाए वो बच्चा पैदा कर सकता है या उसकी संतान हो सकती है, एंड वी कॉल इट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम उसे अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी डेवलप हो गई हैं, जैसे कि IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। उन सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हम किनारे रख दें, कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि IVF करा के हर आदमी बस बच्चा पैदा कर लेगा अपना, ओके। नॉर्मली अगर मुझे बच्चा चाहिए तो मुझे एक यानी बीइंग अ मेल, मुझे एक फीमेल की तलाश होगी जिसके साथ जुड़ के मैं बच्चा पैदा करूंगा। इज इट ओके? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन, कि मैं वो काम जो महिला का काम है वो काम मैं अकेले नहीं कर सकता। यानी महिला का काम पुरुष नहीं कर सकती बायोलॉजिकली, और पुरुष का काम, तो we have some biological limitations, we have some physical limitations। physical limitation का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लीजिए कि हमारी कार, जिस कार से हम आए हैं, वो रास्ते में ही खराब हो गई। अब उसका इंजन बंद हो गया, हैवी कार है, भारी कार है, तो हमारी फिजिकल लिमिटेशन है कि हमसे अकेले से नहीं ढकेल आएगी वो, ओके। तो हमें उसको धक्का देने के लिए we want some people, कि हमें दूसरे लोगों की हेल्प की आवश्यकता होगी। दिस इज आवर फिजिकल लिमिटेशन, कि हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते। हमारे शरीर की भी एक सीमा है, हमारी पोटेंशियल की भी एक सीमा है। वी हैव सम इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस। इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैंने समझा बीइंग ओल्ड एज पीपल, कि भाई एक उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण मैंने समझा, दुनिया का अनुभव है मुझे, काफ़ी पढ़ाई लिखाई इधर उधर से की है, मैंने समझा और आसानी से समझ लिया कि ये क्या कहना चाह रहा है बुक में, और फट से मैं आपको बता रहा हूँ। इज इट ओके? बट यही काम आप करो तो क्या होगा? यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आपके पास जीवन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं वो उतनी आसानी से आपको समझ में ना आए खुद पढ़ के। क्लियर है? इसके बाद बुद्धि की भी सबकी अपनी अपनी पात्रता है ना। पात्रता समझते हैं ना? हाँ, पात्रता मतलब क्या होता है कि किसी का जो समझने की क्षमता होती है वो इतनी होती है और किसी की इतनी। इसको कहते हैं ढक्कन। क्लास स्टार्ट हुई, फुल हो गया, अब बाकी 2.5 घंटे वो टाइम पास कर रहा है ना, बाकी ओवरफ्लो हो रहा है। वो कहते हैं सर के ऊपर से गुजर रहा है उसके सब, क्योंकि वो इसके पात्र नहीं है कि वो 3 घंटे 4 घंटे समझ सके, कि नहीं? तो वी हैव नो और पोटेंशियल, हमें हमारी पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इन्हीं सीमाओं के कारण, इन्हीं लिमिटेशंस के कारण क्या होता है? वी सीक द हेल्प ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरे लोगों के मदद की, दूसरे लोगों के सलाह, दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और हम आ जाते हैं ऐसे लोग से जुड़ जाते हैं जो लोग हमारे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको अब सोशियोलॉजी पढ़ना है, अब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस, ये आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है, ओके। दर्शन मीमांसा ये आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है,
अब अगर आपको पढ़ना है तो नाई की दुकान पर नहीं जाओगे आप, ओके? या एक जगह है रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में भी नहीं जाओगे कि जाके बैठ गए रेस्टोरेंट में, क्या करने भैया, बस ये सर दर्शन पढ़ा दीजिए, जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो कहां जाओगे आप? उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एसोसिएशन, उस संघ, उस समिति को ज्वाइन करोगे आप जो आपके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करता हो। तो अब हो गया आसान डिफाइन करना। तो व्हाट इज द एसोसिएशन, व्हाट इज समिति, व्हाट इज संघ? संघ, समिति या एसोसिएशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक ऐसा समूह है, हु आर एसोसिएटेड, जो लोग जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? इसलिए जुड़े हैं, हु आर एसोसिएटेड टू फुलफिल some specific object of their life। ठीक है? तो समिति या संघ कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो लोग इसलिए जुड़े हैं, जो लोग इसलिए संगठित हुए हैं, ओके? जो लोग ने मिलकर ये ग्रुप इसलिए खास तौर पर बनाया है कि उनके जीवन का कोई खास उद्देश्य पूरा हो सके, ओके? और अगर गौर से देखो तो वी स्पेंड आवर होल लाइफ इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इन दीज एसोसिएशंस। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं एसोसिएशंस में, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। कोई दो राय है? सबसे करीब ऐसे एसोसिएशंस में सबसे करीब आपके क्या है? कैन यू टेल मी? किस तरह जो समितियां होती हैं, इस तरह जो संघ बनते हैं, इस तरह जो एसोसिएशंस होते हैं, उनमें आपके सबसे क्लोज कौन सा एसोसिएशन है? कैन यू गेस? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी करीब। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ऐसा ही एक एसोसिएशन है, सोशल एसोसिएशन, एक सामाजिक संघ है, एक सामाजिक समिति है, ओके? जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसको हम फैमिली कहते हैं, समझे? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। जो परिवार होते हैं वो दो तरह के होते हैं ना, दो तरह के परिवार होते हैं ना। एक परिवार होता है जिसमें हम पैदा होते हैं और एक परिवार हम बनाते हैं, समझे? वो मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके दिमाग में चल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। मैं इस आधार पर दो तरह की हमारी बढ़ती हुई जरूरत, देखो हम पैदा हुए तब हमें क्या चाहिए था? तब हमें चाहिए था कोई केयरटेकर, कोई ऐसा चाहिए था जो हमें लगा सके गाल पे, एक आध गलती करे तो जो हमें सिखा सके। तो इस टाइप में आए हमारे माँ बाप, गुरु। उन्होंने हमारा ध्यान भी रखा और हमें समाज में रहना सिखाया भी। और एक एनिमल से, एक जानवर से हमें एक सोशल एनिमल बनाया, ओके? एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाया, एक सभ्य नागरिक बनाया। ठीक, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने की व्यवस्था की, हमारे कपड़ों की, हमारे फैशन की, हमारे शान शौक को पूरा करने की पूरी व्यवस्था की। खूब हीरो बन के जाओ, हाँ? बट कितने समय तक? एक टाइम तक। इसके बाद उन्होंने कहा बेटा बस बहुत हो गया, अब तू अपना बना, हमने तो कर लिया, ठीक है? अब तुम्हें चिंता करनी होगी अपने बच्चे पैदा करने की। तो फिर आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ गए। अब आप बच्चे नहीं रहे, कहते हैं अब आप बच्चे नहीं हो,
अब आप बाप बन गए हो, ये स्टेज चेंज हो गया। तो हम अपना पूरा जीवन इसी तरह के 2 समितियों में, सामाजिक समितियों में, यानी 2 बेसिक एसोसिएशंस में गुजारते हैं। ओके, इन एडिशन टू इट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जिसको हम शिक्षण संस्थाएं कहते हैं, भले ही नाम में इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। ओके, इंस्टीट्यूशन लिखने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि वो बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब क्या हो जाता है? जब कोई चीज बहुत फॉर्मल हो जाती है तब वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती है। ओके, हमारी फैमिली उतनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, बिकॉज वी लिव एन इनफॉर्मल लाइफ इन आवर फैमिली, कि कुछ भी पहन लेते हैं हम घर में, जोकर बन जाते हैं हम कभी घर में। हाँ, अपने घर में ही ऐसा हो सकता है ना, अपने घर में ही ऐसा हो सकता है कि हम तुतला तुतला के अपने बच्चे से बात कर लें, आदा 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 मिला बेबी, हाँ आधा मैं घोला बनूंगा, मेरी पीठ पे बैठ कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे आधा आधा मेरा बेबी, आधा आधा बेटा, आधा बहुत दिन बाद आया तू बेटा, नहीं कर सकते ना इस तरह की बातें, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल और फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल। यहां सब कुछ फॉर्मेलिटी चलती है। इवन ये तो तब भी बहुत कम फॉर्मल है क्लास, वरना तो क्लासेस के रूल्स होते हैं कि जूता फॉर्मल होना चाहिए। ओके, एक ड्रेस कोड होता है, पैंट उसी कलर की होनी चाहिए, शर्ट उसी कलर की होनी चाहिए, बाल कैसे हो ये तक क्लास डिसाइड करता है। ओके, आर्मी फॉर्मल होती है, ठीक, कि सबके बाल एक जैसे होंगे, सबके जूते एक जैसे होंगे, सबकी गाड़ियों के नंबर एक जैसे होंगे, सबकी गाड़ियों का कलर एक जैसा होगा। दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समानता है सब में। तो जो यूनिफॉर्म हो दैट इज फॉर्मल, और सबको उसको फॉलो करना हो। बट आवर फैमिली इज नॉट अ फॉर्मल एसोसिएशन, वो बहुत ही इनफॉर्मल एसोसिएशन है। सुबह उठ के मन कहे तो पापा प्रणाम कर लो, नहीं मन करे तो पानी दो, मम्मा मेरे बिस्तर की घड़ी कर दो, मन कहे तो करो, नहीं करे तो नहीं। कोई बहुत ज्यादा सख्त रूल रेगुलेशंस नहीं है। तो कुछ एसोसिएशंस बहुत फॉर्मल यानी औपचारिक समितियां होती हैं, कुछ समितियां बहुत अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली आ जाती है, ठीक है। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा नेबरहुड आ जाता है। ऐसे ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको कहते हैं पीर ग्रुप। क्या? मित्र मंडली, यू कैन से फ्रेंड सर्कल। आपकी जो मित्र मंडली है वो भी आपने बनाई है। ओके, आप याद करो, ऐसे ही मित्र मंडली आपको मिल नहीं गई, और सबकी होगी मेरे ख्याल से। सबका भाई एक पीर ग्रुप तो होगा ही कम से कम, कि तुम्हारी कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह है कि नहीं। और अगर आपके अंदर दिमाग में चल रहा हो मेरा तो नहीं है, तो सोचना, समझे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अपने अंदर। और अगर ये कि अपना तो बहुत बड़ा, तब भी सोचना कि तब भी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक फ्रेंड सर्कल, और आप सोचो जिस फ्रेंड सर्कल से आप जुड़े हो कैसे जुड़े, क्या खींच लिया फ्रेंड सर्कल ने, या सोच समझ के नहीं इस ग्रुप में मुझे नहीं जुड़ना, वाहियात लोग हैं, ये वाला अच्छा आदमी है, इसके साथ जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं। धीरे धीरे हम उनसे इंटरेक्ट करते चले गए और जुड़ गए, क्योंकि यहां क्या नीड फुलफिल हो रही है हमारी। यहां भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ओके, क्लास से रिलेटेड बातें होती है, एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, कैरियर से रिलेटेड बातें होती हैं, अपनी कुछ अवस्था जो हमारा एज है, एज रिलेटेड कुछ बातें होती हैं जो अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। ठीक है, समझे। बहुत सारा हमारे अंदर भड़ास भी होता है ना, तो बहुत सभ्य लोग हैं अपन, तो ऐसे मम्मी पापा के सामने अपन गाली वाली देने लगे अच्छा नहीं लगेगा। क्लास में अगर किसी को भी गाली देने लगे अच्छा लगेगा नहीं, तो फिर वो भड़ास हम कहाँ निकालें। चल बे, नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में हम कुछ भी उटपटांग बोल करके, और फिर थोड़ी देर के लिए असभ्य हो करके, और फिर सभ्य हो जाते हैं। नहीं,
अपने फ्रेंड सर्कल में ही हम कह सकते हैं नाचो, क्या वो क्या है, फाड़ फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कपड़े फाड़ के नहीं, ये दोस्त फ्रेंड सर्कल में मम्मी पापा के सामने ऐसे कह सकते, आज पापा मम्मी नाचो यारो फाड़ फाड़ के, नहीं कर सकते ना, हाँ ना। तो फ्रेंड की भी लाइफ में फ्रेंड्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, ऐसे पता नहीं कितनी इनफॉर्मल बातें आप याद करो आपको आपके दोस्तों ने सिखाई हैं। अब वो अच्छी हैं बुरी हैं ये आप जानते हो बट सिखाई हैं, ठीक। और आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं वो चीजें। जिनके पास दोस्त नहीं है वो दब्बू है। तो दोस्त होने चाहिए, दोस्त आपको फ्रैंक बनाते हैं, आपको रहन सहन का तरीका सिखाते हैं, दोस्तों के साथ आप खुल जाते हो। तो ये भी हमारी एक नीड है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, वैरायटी ऑफ नीड्स को फुलफिल करने के लिए वी ज्वाइन वैरायटी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस। ओके, हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के संगठनों से जुड़ते हैं। अब फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं क्या हुआ इस तरह से एसोसिएशन का डेफिनेशन। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी समिति या संघ लोगों का एक ऐसा समूह है विच इज फॉर्म्ड टू फुलफिल सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन के किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, जो अमेरिकी विद्वान हैं जिन्होंने बुक लिखी है सोसाइटी, ओके, सोसाइटी नामक बुक लिखी है मैकाइवर पेज ने, उनका कहना है कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ओके, तो मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं अपनी बुक सोसाइटी में? मैकाइवर और पेज का मानना है कि समिति मनुष्यों का ऐसा समूह है। तो क्या है? सबसे पहले समूह है जिसका निर्माण किया गया है। ये बात ध्यान रखना, निर्माण किया गया है का मतलब ये हुआ कि ये स्वतः विकसित नहीं है, निर्मित किया है इसे। ओके, मतलब समझे? यानी नेचुरल डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है, बनाई गई है, संगठित की गई है, गठित की गई है। और थर्ड थिंग इज कि जिसका निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को, तो विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। ऐसे ही एक विद्वान है मोरिस गिन्सबर्ग। क्या नाम है? मोरिस गिन्सबर्ग। मोरिस गिन्सबर्ग सेम लगभग वही परिभाषा बोलते हैं कि समिति यानी एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे इस आधार पर संगठित किया गया है। वही बात है, शब्द थोड़े से अलग हो जाते हैं। जिसे इस आधार पर संगठित किया गया है कि उसके सभी सदस्य कुछ खास उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हों। ओके, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सभी सदस्य, सभी मेंबर्स काम कर रहे हों, इसीलिए एसोसिएशन, इसीलिए समिति बनाई गई है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई मोरिस गिन्सबर्ग की। एक और विद्वान है, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कुछ खास ही विद्वान हैं, पूरी पढ़ाई में मैं इनके नाम आपको रटा दूंगा। ओके, बार बार वही रिपीट होंगे, जैसे मैकाइवर पेज हैं। इसी तरह से एक और विद्वान द्वय हैं जिनका नाम है ऑकबर्न एंड नीमकॉफ। ऑकबर्न एंड नीमकॉफ। ऑकबर्न और नीमकॉफ कहते हैं कि विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए, क्या कहते हैं? विशेष स्वार्थों, मतलब कोई इस बहुत नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है। द ग्रुप ऑफ पीपल
organize to fulfill some specific interest, not normal interest, सामान्य हितों को, सामान्य स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं, कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन ही समिति या एसोसिएशन या संघ कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा।